आखिरत में कामयाबी कसरत अमाल से नहीं बल्कि अमाल में अखलास की वजह से है। देखिए माज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब हुजूर ने यमन की तरफ भेजा तो उन्होंने अर्ज किया था कि हुजूर मुझे आप कोई नसीहत इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया था कि दीन में अखलास पैदा करना, थोड़ा अमल भी तेरे लिए काफी होगा। अगर अखलास नहीं होगा तो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। एक नहीं 50 हज भी कर लेंगे तो कबूल है। और याद रखिएगा जो अमल अखलास से किया जाए वो अमल बज़ाहिर छोटा भी होना, जिसे हम बज़ाहिर समझ यार कि इतना बड़ा अमल नहीं, हमारी नजर में बड़ा नहीं होता, लेकिन वही छोटा अमल बंदे की बख्शिश का सबब बनता है। बुखारी के लफ्ज़ है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक औरत जंगल से गुजर रही थी और उसने प्यासे कुत्ते को देखा और दिल में रहम पैदा हुआ। उसने पांव से मोजा उतारा, उसमें पानी भरा और उस कुत्ते को पिलाया। मेरे नबी फरमाते हैं औरत किरदार की अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में रहम पैदा हुआ कि ये अल्लाह की मखलूक है, उस कुत्ते को पानी पिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। मैंने एक मुहद्दिस को पढ़ा, वो दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले तो सवाल किया गया, सुनाए हजरत कब्र में आप कैसे हो? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कब्र जन्नत का बाग। तो पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो आप फरमाते एक दफा मैं हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उस पर मक्खी आके बैठ गई। फरमाते इस ख्याल से मैंने कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। तो कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। यार मक्खी और कुत्ते को पानी पिलाना, तो इस अमल की वजह से अल्लाह ताला बंदों की मगफरत फरमाता है। और हमारे माशरे में कितने दुख हैं, हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कदम कदम पर जख्म है, कदम कदम पर दुख फैले हुए हैं। और अगर हम दुखी इंसानियत के लिए कुछ कर जाएं दुनिया से जाने से पहले पहले, तो इसका अजर अल्लाह के यहाँ हमें कितना मिलेगा हम इसको शुमार भी नहीं कर सकते। तो वो अमल जो महज अल्लाह के लिए किया जाएगा वो अमल काबिल कबूल होगा, और जो अमल अल्लाह के लिए नहीं होगा वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो तो वो कबूल नहीं होगा। एक शख्स सिर्फ नीयत करता है कि अल्लाह मुझे शहीद का रुतबा अता फरमाना, अच्छी नीयत की वजह से मेरे रसूल फरमाते उसको अल्लाह ये अजर और एजाज़ ज़रूर अता फरमाएगा। अब सुनिएगा जी, अखलास किसे कहते हैं? अखलास ये है कि बंदे का ज़ाहिर और बातन एक जैसा हो, तो इसको अखलास कहते हैं। और हमारे बुजुर्ग तो फरमाते जो अखलास से 40 दिन अमल करे, जो भी काम करे 40 दिन अल्लाह के लिए करे, तो फरमाइए ये इतना बड़ा अमल है, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए हिकमत के दरवाजे खोल देगा, सौते फूटेंगे, चश्मे फूटेंगे जो शख्स अखलास से अमल करेगा। वो एक बुजुर्ग थे, मुरीद ने शेख से कहा हजरत मुझे कोई आप नसीहत करें। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने फरमाया था कि तू इस तरह का हो जा जिस तरह का तू लोगों को दिखाई देता है। मियाँ साहब जिस तरह फरमाया लोकी मैनू मुँह आते खौल चढ़ा के मिल दे, हम अच्छा बनने की अच्छी अदाएं तो रखते हैं, या फिर फरमाया कि जो तू है वो लोगों के सामने जाहिर हो जा। तो अखलास ये है कि भाई हमारा अमल महज अल्लाह के लिए हो। तो हज का पहला मकसद क्या है? वो है रज़ाए इलाही, कि हमें अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाए। ये नहीं कि हज किया और बगल में छुरी भी रख ली। अमल अल्लाह के लिए जो किया जाता है वही काबिल कबूल होता है।